Hello everyone, welcome to Knowledge Point. We are studying aldehydes, ketones and carboxylic acids in class 12th NCERT chemistry. आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कीटोन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम एसिल क्लोराइड्स। तो देखते हैं किस तरह से एसिल क्लोराइड्स का यूज़ करके कीटोन्स प्रिपेयर करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एसिल क्लोराइड की रिएक्शन करानी पड़ती है आपको डाई एल्किल कैडमियम के साथ, तो आपको मिलेगा कीटोन। अब ये जो डाई एल्किल कैडमियम है, ये किससे प्राप्त करते हैं? ये मिलता है आपको जब आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन कराते हैं कैडमियम क्लोराइड के साथ, तो आपको मिलेगा डाई एल्किल कैडमियम प्लस 2 MgXCl। देखते हैं रिएक्शन। आपने क्या किया, ग्रिग्नार्ड रीजेंट ले लिया। ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है? RMgX होता है। यहाँ पे R की जगह आप एल्किल ग्रुप ले सकते हैं और X क्या है? ये एक हैलोजन है। तो यहाँ पे आपने जनरली क्या ले लिया? 2RMgX, दो मॉलिक्यूल्स ले लिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट के, इसकी रिएक्शन करा दी कैडमियम क्लोराइड के साथ। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? डाई एल्किल कैडमियम मिलेगा प्लस 2 MgXCl निकल जाएगा यहाँ से। अब ये डाई एल्किल कैडमियम क्या है? R की जगह अगर आप CH3 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डाई मेथिल कैडमियम। अब ये जो डाई एल्किल कैडमियम है, ये रिएक्ट करता है किसके साथ? एसिल क्लोराइड के साथ। एसिल क्लोराइड के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलते हैं कीटोन्स और कैडमियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है। मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग? सबसे पहले बनाना पड़ेगा आपको डाई एल्किल कैडमियम। इसके लिए आपको दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट के, RMgX प्लस इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? कैडमियम क्लोराइड के साथ, CdCl2 के साथ। तो यहाँ पे देखिए आप, CdCl2 में दो क्लोरीन के एटम्स हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। RMgX में पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट को अलग करें तो क्या है? Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एल्किल ग्रुप के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे क्या है? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्लोरीन पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये क्लोरीन के दोनों जो एटम होंगे वो पार्शियल नेगेटिवली चार्ज होंगे और कैडमियम के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप यहाँ से देखिए, नेगेटिव चार्ज किसको अप्रोच कर सकता है? पॉजिटिव चार्ज को। तो यहाँ पे देखिए ग्रिग्नार्ड रीजन पे नेगेटिव पार्ट क्या है? ये एल्किल पार्ट नेगेटिव है और यहाँ पे कैडमियम क्लोराइड में पॉजिटिव पार्ट क्या है? कैडमियम। तो ये जो एल्किल ग्रुप है वो कहाँ जाके जुड़ेगा? ये जुड़ेगा कैडमियम पे जाके, ये जाके सीधा जुड़ जाएगा कैडमियम पे। क्लोरीन यहाँ से अलग हो जाएगा। क्लोरीन कहाँ पे अप्रोच कर सकता है? ये कर सकता है आपका Mg के ऊपर अप्रोच। यहाँ पे देखिए आप, इसके ऊपर अप्रोच कर सकता है। सिमिलरली क्या होगा? ये जो एल्किल ग्रुप है इस कैडमियम पे जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके दो एल्किल ग्रुप दिए गए हैं तो ये दोनों जाके कहाँ जुड़ेंगे? कैडमियम पे जाके जुड़ेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? R2CD, क्योंकि दो एल्किल ग्रुप यहाँ पे जुड़ गए। तो R2CD क्या है आपका? डाई एल्किल कैडमियम। अब ये जो डाई एल्किल कैडमियम है, अब आपने क्या ले लिया? R की जगह CH3 ले लिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा? डाई मेथिल कैडमियम हो जाएगा। अगर आपने इसकी जगह ले लिया C2H5 तो क्या हो जाएगा? डाई एथिल कैडमियम। और क्या निकल जाएगा यहाँ से? 2 MgX निकल जाएगा, 2 MgXCl। क्यों निकलेगा ये? देखिए आप, यहाँ पे क्या बचा? MgX बचा है, यहाँ पे क्या बचा? MgX बचा है। तो कितने मॉलिक्यूल हो गए टोटल? 2 MgX हो गया और Cl के कितने हैं? 2 हैं, तो Cl आ गया। तो क्या निकल गया यहाँ से? 2 MgXCl निकल गया। अब क्या होगा? ये जो डाई एल्किल कैडमियम है ये रिएक्ट करता है किसके साथ? एसिल क्लोराइड के साथ। देखिए आप, एसिल क्लोराइड क्या होता है? R डैश सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl, डबल बॉन्ड O। ये क्या है? ये है आपका एसिल क्लोराइड। इसके भी आप दो मॉलिक्यूल ले लीजिए, ये रहे आपके दो मॉलिक्यूल एसिड क्लोराइड के। R डैश सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl, डबल बॉन्ड O, एक मॉलिक्यूल ये रहा। यहाँ पे देखिए क्या आ गया आपका? डाई एल्किल कैडमियम आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा? कैडमियम पे तो प्लस पॉजिटिव होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा कैडमियम, और जो एल्किल ग्रुप्स होंगे वो पार्शियली निगेटिवली चार्ज होंगे। तो यहाँ से क्या होगा? R के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, कैडमियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसका मतलब कैडमियम किससे जाके अप्रोच करेगा? किसी भी नेगेटिव चार्ज एटम के साथ अप्रोच कर सकता है। और ये जो एल्किल ग्रुप है वो किस पे अप्रोच कर सकता है? वो पॉजिटिवली चार्ज पे अप्रोच कर सकता है। अब देखते हैं एसिल क्लोराइड में किस पार्ट में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कौन सा पार्ट नेगेटिवली चार्ज होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये कार्बन और क्लोरीन के बीच जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। देखिए आप, कार्बन और क्लोरीन के बीच जो ये सिंगल बॉन्ड है, तो क्लोरीन क्या करेगा? अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से क्या होगा? क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस क्लोरीन पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन पे क्या आ जाएगा?
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस वजह से क्या होगा, ये जो एल्किल ग्रुप है वो कहाँ पे अप्रोच करेगा, वो कार्बन को अप्रोच करेगा, क्योंकि इस एल्किल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलरली ये एल्किल ग्रुप इस कार्बन को अप्रोच करेगा। तो देखिए क्या बन जाएगा यहाँ पे, आर डैश एज इट इज था, आर डैश सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, और सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, आर आ गया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए आप आर डैश सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड आर, और क्या रिमूव हो गया यहाँ से। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, क्लोरीन का मॉलिक्यूल कब रिमूव होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और ये होता कैसे एक्चुअल में, ये ऑक्सीजन इस सिंगल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है अपनी तरफ खींचता है और वापस ये इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, जिससे ये डबल बॉन्ड रीस्टोर हो जाता है और क्लोरीन का एटम यहाँ से निकल जाता है। तो इस तरह से यहाँ से कितने क्लोरीन के एटम निकलेंगे, देखिए आप 2 निकलेंगे। तो ये किसके साथ जाके जुड़ जाएंगे, ये कैडमियम के साथ जाके जुड़ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CdCl2, और क्या बन जाएगा, आर डैश सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड आर, डबल बॉन्ड ओ। इसके कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 1 और 2। तो 2 मॉलिक्यूल आपके बन गए किसके, कीटोन्स के। आर सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड आर डैश, ये क्या होता है, ये कीटोन है आपका, कीटोन फैमिली ही तो है ये। तो क्या बन गया आपका, कीटोन बन गया और कैडमियम क्लोराइड बन गया। यही आपको बनाना था बाय यूजिंग द एसिल क्लोराइड। तो ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स बाय यूजिंग द एसिल क्लोराइड। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, फ्रॉम द नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स क्या होते हैं, जब आप नाइट्राइल्स को ट्रीट करेंगे किसके साथ, RMGX मीन्स ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ ट्रीट करेंगे और उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको मिलते हैं कीटोन्स। मीन्स ये एक आपकी 2 स्टेप रिएक्शन है, जिसमें सबसे पहले नाइट्राइल का ट्रीटमेंट किया जाता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ, उसके बाद आपको मिलता है क्या, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है, और उस इंटरमीडिएट कंपाउंड की फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर आपको मिलते हैं कीटोन्स। तो देखते हैं, ये रहा आपका नाइट्राइल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पे आप C2H5 की जगह CH3 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे R लिख सकते हैं सिंपल जनरल फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, R सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा। तो इस जनरल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, नाइट्राइल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या ले लिया आपने, C2H5 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N, और इसकी रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ, RMGX के साथ। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड R, डबल बॉन्ड N, MgX। ये मिल गया आपको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड। और इस इंटरमीडिएट कंपाउंड की जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे मीन्स वाटर प्रेजेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस आ जाएंगे। तो ये जो ग्रुप है यहाँ पे डबल बॉन्ड N MgX, ये रिप्लेस हो जाएगा बाय द ऑक्सीजन। तो क्या मिलेगा आपको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड R, डबल बॉन्ड O। यही आपको बनाना था। ये क्या है, ये आपका कीटोन। कीटोन का जनरल फार्मूला क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड R, डबल बॉन्ड O। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, किस तरह से कीटोन बन रहा है बाय यूजिंग द नाइट्राइल्स। तो देखिए आप, नाइट्राइल्स में क्या होता है, जो ये नाइट्रोजन होता है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ट्रिपल बॉन्ड के जो पाई बॉन्ड होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, कार्बन हो जाएगा आपका पॉजिटिवली चार्ज। सिमिलरली ग्रिग्नार्ड रीजेंट में क्या होगा, RMgX होता है। तो R की जगह यहाँ पे ले लिया C6H5, आप कुछ भी ले सकते हैं बट जनरली यहाँ पे ले लिया क्या, C6H5। तो C6H5 क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, Mg क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो अब आप देखिए नेगेटिव चार्ज कहाँ पे अप्रोच करेगा, ये रहा नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन को अप्रोच करेगा। नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ अप्रोच करेगा, वो Mg पे अप्रोच करेगा। और ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, कहाँ पे था CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये रहा, एज इट इज़ आ गया सिंगल बॉन्ड C, ये आपने एज इट इज़ लिख लिया। अब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड कैसा है, C डबल बॉन्ड N, क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया नाइट्रोजन ने और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए थे। तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड N। अब इस N के साथ क्या अप्रोच किया, नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा MgX। ये MgX आके किस पे जुड़ेगा, नाइट्रोजन के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा NMgX। सिमिलरली कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो निगेटिवली चार्ज यहाँ पे आ जाएगा पार्ट। निगेटिवली चार्ज पार्ट क्या है आपका, C6H5 नेगेटिव। तो ये जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, देखिए आप, ये यहाँ जुड़ेगा और ये जाके यहाँ जुड़ेगा। तो देखिए क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, और इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा C6H5 डबल बॉन्ड N। ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड N, और साथ में MgX आ गया। अब कराएंगे इस इंटरमीडिएट कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस। तो देखिए क्या होगा, जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, जो ये पार्ट है NMgX, ये रिप्लेस होगा आपका किसके, ऑक्सीजन से। तो क्या मिल जाएगा आपको, CH3
सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C6H5, डबल बॉन्ड O। ये क्या है आपका, इसका नाम है प्रोपियोफिनोन। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है आपका कीटोन फैमिली से। तो इस तरह से इस रिएक्शन में क्या बन गया आपका, कीटोन बन गया। इस रिएक्शन का नाम क्या था, बाय यूजिंग द नाइट्राइल्स हाउ कैन कीटोन्स बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। तो इस तरह से आप नाइट्राइल्स का यूज़ करके कीटोन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका आईयूपैक नेम क्या होगा, प्रोपियोफिनोन का आईयूपैक नेम क्या होता है, देखिए आप, 1 फेनिल प्रोपेनॉन। नॉन क्यों आएगा, क्योंकि कीटोन ग्रुप के लिए क्या आता है यहाँ पे, ONE ऐड कर देते हैं एल्केन का E हटा के, तो यहाँ पे आ गया प्रोपेनॉन, क्योंकि मेथ एथ प्रोप 3 तो कार्बन ही अटैच है इसके साथ। फेनिल ग्रुप ये रहा, किस कार्बन पे अटैच है, फर्स्ट कार्बन पे, तो क्या हो गया 1 फेनिल। और मेथ एथ प्रोप तो क्या हो जाएगा प्रोपेनॉन। ये हो गया इसका IUPAC नाम। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, फ्रॉम द फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलेशन। ये रिएक्शन कई बार पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं, बाय यूजिंग द फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलेशन किस तरह से कीटोन्स बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, बेंजीन ले लेते हैं, बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं एसिल क्लोराइड के साथ। ये रहा R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl। अब यहाँ पे एसिल क्लोराइड ले सकते हैं आप, एल्किल क्लोराइड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, और इसकी रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये जब रिएक्शन होती है तो आपको मिलता है कीटोन्स। मैकेनिज्म देखते हैं तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या किया आपने, ले लिया बेंजीन, और क्या ले लिया, एसिल क्लोराइड ले लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl, डबल बॉन्ड O। इसकी रिएक्शन कराएंगे सबसे पहले किसके साथ, AlCl3 के साथ। तो AlCl3 के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो ये जो क्लोरीन है ये अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। नेगेटिवली चार्ज होने के बाद ये अप्रोच करता है AlCl3 को, तो यहाँ पे मिलता है आपको AlCl4 नेगेटिव। अब क्या होगा देखिए आप, ये जो AlCl4 नेगेटिव है, बेंजीन रिंग थी आपके पास, बेंजीन रिंग में क्या होने वाला है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो गई, यहाँ पे क्या क्रिएट कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। मींस यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या ऐड हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पे ऐड हो सकता है। अब इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से ऐड होगा, देखिए आप, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है क्या, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई करना है। यहाँ से क्लोरीन निकल गया, AlCl3 के साथ अटैच हो गया, बना लिया उसने AlCl4 नेगेटिव, तो यहाँ से कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया, ये पार्ट आपका कैसे बिहेव करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया, यहाँ पे देखिए आप, CH3, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। ये कहाँ पे अप्रोच करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है बेंजीन की लोकेशन पे, ये यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। देखिए आप, ये रही बेंजीन रिंग, तो यहाँ पे जाके कौन सा ग्रुप अटैच हो गया, C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, ये आ गया। साथ में एक हिडन हाइड्रोजन भी है यहाँ पे, और ये फिर से रिएक्शन करेगा किसके साथ, AlCl4 नेगेटिव, जो अभी इंटरमीडिएट कंपाउंड बना था Cl के साथ मिलके। AlCl3 ने क्या बनाया था, AlCl3 था और Cl नेगेटिव था, तो क्या बना लिया था, AlCl4 नेगेटिव बना लिया था। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, इस कंपाउंड के साथ। तो यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है, तो ये हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा यहाँ पे, और एक डबल बॉन्ड की रीफॉर्मेशन हो जाएगी, और H पॉजिटिव आयन यहाँ से रिमूव होके AlCl4 नेगेटिव के साथ मिलके क्या बना लेगा, AlCl3 बना लेगा, प्लस HCl बना लेगा। AlCl3 बना लिया, HCl बना लिया, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ इतना पार्ट बचा, तो क्या बनेगा, बेंजीन रिंग पे क्या अटैच हो गया, C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये क्या है, ये है आपका कीटोन, यही तो है कीटोन। ये आपके एज इट इज़ बाहर निकल जाएंगे। तो अब इसका नाम क्या है, देखिए आप, एसिटोफिनोन। जब भी बेंजीन रिंग अटैच होती है तो कीटोन्स की नेमिंग में क्या करते हैं, लास्ट में फिनोन ऐड कर देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटोफिनोन। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, C6H5, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड O। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। रूम टेम्परेचर पे जो एल्डिहाइड्स होते हैं, मेथेनल को ले लें आप, लोअर एल्डिहाइड होता है मेथेनल, मेथेनल होता है गैसियस फॉर्म में, और जो एथेनल होता है वो होता है वोलेटाइल लिक्विड्स के फॉर्म में। इसके अलावा जो भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होंगे वो आइदर लिक्विड फॉर्म में होंगे या सॉलिड फॉर्म में होंगे, मीन्स वो गैसियस फॉर्म में नहीं होंगे। जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनकी लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होती जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें
तो जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन एंड ईथर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर से ज़्यादा होगा। और किन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर से ज़्यादा होगा, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास का ही एटम लेंगे। उस समय जो भी मॉलिक्यूल होगा उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा अगर कंपेरेबल होगा, आपने एक ऐसा एल्डिहाइड ले लिया और एक ऐसा हाइड्रोकार्बन ले लिया जिसका जिन दोनों का मॉलिक्यूलर मास इक्वल है, सेम है, तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और वहीं अगर एल्कोहल से कंपेयर करें तो एल्कोहल के कंपैरिजन में एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों का ही बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एल्कोहल्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते थे वो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के केस में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इस वजह से एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। और हाइड्रोकार्बन एंड ईथर से ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट अट्रैक्शंस होते हैं, उसकी वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हाइड्रोकार्बन से कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, बट इन केस ऑफ एल्कोहल्स के कंपैरिजन में कम होता है। वाटर के साथ कैसा बिहेवियर होता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का, जो लोअर मेंबर्स होते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के, वो वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। क्यों मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। बट जो अपर हायर एल्डिहाइड्स होते हैं वो जनरली मिक्स नहीं होते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें कि जो एल्किल चैन की लेंथ होती है वो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे आपने एल्किल चैन की लेंथ बढ़ा दी वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी इसलिए डिक्रीज होती है क्योंकि वहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है प्रॉपर वो नहीं हो पाता है वाटर के साथ, इस वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात करें तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स सॉल्युबल होते हैं किसमें, बेंजीन और ईथर में। बेंजीन, ईथर या जो अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें ईजिली क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे रिमेनिंग पार्ट। थैंक यू सो मच।